हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे ग्लैडिएटर एसी प्रो को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब आपकी गाड़ी सेकंड हैंड हो या आपने 2-3 साल चलाई हो तो उसके जो वेंट्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल क्रिएट हो जाती है और इसके अंदर डस्ट भी जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस, फंगल इन्फेक्शन, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लाजमी इसके अंदर आ जाती हैं। और इसकी जो वेंट्स होती है इसमें डस्ट आने की वजह से जो एयर का फ़्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसकी हम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली सारी गाड़ियों के लिए वैलिड है। आप किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इससे 2-3 फ़ायदे तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक तो आपकी गाड़ी का जो एयर का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं रहती है। इससे एसी की कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप ये सपोज करेंगे कि आपकी एसी की अगर गैस कम है तो वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी, अगर कूलिंग बहुत ही कम है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ ये बुरी स्मेल को निकालेगी, एयर के फ़्लो को अच्छा करेगी, और जो गाड़ी में आप सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी जो गंदी स्मेल होती है उसको भी रिमूव कर देगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये बहुत ही टेक्निकल है। अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, 2-3 घंटे से बंद है, तो आपने उसको ऑन करना है, एसी के बटन को ऑन करना है और 2-3 मिनट के लिए उसका फ़्लो जो है एयर का वो ज़्यादा कर देना है। इससे ये होगा कि जब एसी चलेगा थोड़ी सी ठंडक आएगी, जो इसकी वेंट्स हैं, जहाँ इसके इनलेट के पाइप्स हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा और जो डस्ट होगी, जो जमी हुई काई होगी, डस्ट होगी, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने ग्लैडिएटर का जो एसी प्रो है ये यूज़ करना है। यहाँ पे फ्लेमिंगो भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे एब्रो भी यूज़ हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इसलिए आप किसी भी क्वालिटी का यूज़ कर लें। बेसिकली ये बहुत ज़बरदस्त होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव है ये और बायोग्रेडेबल है। वायरस, फंगस इश्यूज़, जो बैक्टीरियल इश्यूज़ होते हैं उनको 100% रिमूव कर देगा। अब हमने 2-3 मिनट के लिए एसी चलाया हुआ था, अब हम इसको ऑफ़ करते हैं। उसके बाद आपने इसका जो पाइप है इसको कैसे यूज़ करना है ये भी आपसे डिटेल से शेयर करते हैं। इस पाइप को आपने इस तरह करके फिट करना है, कम से कम 8 इंच 10 इंच तक आपने इसको इंसर्ट करना है। इस तरह ये होगा, जो इनलेट के पाइप्स है वहाँ तक डीपली आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। अब इस तरीके से आपने प्रेशर बनाना है। जब आपको फील हो कि फोम थोड़ा थोड़ा सा बाहर आने लगा तब आपने रुक जाना है। इसी तरीके से आपने बाकी वेंट्स को भी फुल कर देना है, 1 2 3 4 सबको एक बार आपने अच्छी तरह फुल कर देना है। और उसके बाद आपने फ़ौरन से एसी नहीं चलाना है, थोड़ी सी देर के लिए वेंट्स के अंदर लगा रहेगा। जितना भी वो वायरस है, फंगस है, जो डस्ट है, जो काई जमी हुई है, वो 100% ये सॉफ्ट करेगा। उसके बाद जब एसी का वेंट चलाएंगे, फ़्लो करेंगे, तो ये फोम सारा का सारा बाहर आने लगेगा। एसी चलाने से पहले आपने 2-4 टाकियाँ कपड़े ज़रूर पास रखनी है, क्योंकि जब ये फोम निकलेगा तो इसके साथ बहुत ज़्यादा गंदा मटीरियल होगा, ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर पक्के स्टेन भी बना सकता है। इसलिए आपने कम से कम 2 मिनट का टाइम देना है। जो आपको फिज़िकली जो फोम नज़र आ रही है, ये आपको जब लगे कि बिल्कुल पानी पानी सा बनने लगा, तब आपने एसी चलाना है। अब हम एक बार सारों को फिल कर देते हैं। एक बार हमने ग्लैडिएटर एसी प्रो का जो फोम है वो अच्छे से फिल कर दी है। कम से कम ये 7-8 इंच डीप आपने पाइप को फिट करके ये फोम को इंसर्ट करना है। अब ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये बिल्कुल डाइल्यूट सा होने लगा, मतलब ये डिसअपीयर होने लगा है। वो वाला भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप 2-3 मिनट वेट करें। उसके जब एसी चलाएंगे तो ये फोम बहुत ज़्यादा गंदा हो के, मैला हो के, डस्टी हो के बाहर की तरफ निकलेगा। उसके बाद आपने इसको साफ़ कर देना है। और ये 100% साफ़ करने के बाद आपने थोड़ी सी देर के लिए लाजमी एयर का जो फ़्लो है वो चला के रखना है। एसी चाहे बंद कर दें, लेकिन जो एयर का फ़्लो है वो मैक्सिमम नंबर पे आपने चला के रखना है, ताकि इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट हो जाएगा। जैसे आपका पेट्रोल अगर आप ओपन रखें तो वो जैसे एनवायरनमेंट में डिसअपीयर हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, ये फोम भी ऐसा ही है बिल्कुल। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप एसी ना चलाएं और ऐसे ही चले जाएं। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक बार एसी चलाएंगे, फुल फ्लो पे चलाएंगे और उसके बाद इसके वेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करेंगे। अब एयर फ्लो को चलाने से पहले हमने कपड़ों को यहाँ फिक्स कर दिया, ताकि जितनी भी डस्ट निकलेगी वो इस कपड़ों के ऊपर लग जाएगी। इन वालों को हम हाथ से मेंटेन कर लेंगे और यहाँ पे भी हमने टाकी लगा दी है। अब हम इसका प्रेशर जो है मैक्सिमम 4 पे करते हैं। अब ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है, मतलब टाकी रखने के बावजूद भी ये कहाँ तक डस्ट गई है, ऊपर भी गिरी है हमारे। इस तरह आप काफ़ी देर तक आप चला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वॉश करते रहें। बिल्कुल आप इसको 100% साफ़ करते हैं। ये तो बिल्कुल मरी वाला सीन क्रिएट हो गया है। अब इसमें से काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलेगी, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं।
ऐसे करके देखिए कितनी ज़्यादा, अगर 2 पर्सन हो तो वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं आप। इतनी ज़्यादा केयर भी की और फिर भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डैशबोर्ड गंदा हुआ है। आप काफ़ी देर तक इसको चलने दें और हाथ से आप किसी अच्छी टाकी से, कपड़े से, जो माइक्रो फाइबर होता है उससे आप अपना सारे डैशबोर्ड को साफ़ करें और काफ़ी देर तक एसी को चलने दें। ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है। वो वाले साफ़ थे लेकिन यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर आप चाहें तो इस एसी के जो फोम को है, ये एसी ग्लैडिएटर प्रो के जो फोम को इन वाली वेंट्स में भी डाल सकते हैं। ये बेसिकली विंटर्स में यूज़ होती है, जब आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग आती है तो आप हीटर को यहाँ पे ऑन कर दें। इनमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इनमें डालने का ख़तरा ये होता है कि इनकी जो, जब आप एयर का प्रेशर देंगे तो इसमें से ज़्यादा फोम बाहर नहीं आएगी, इसलिए इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर यूज़ करना भी है तो फोम को बहुत ही कम यूज़ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोम आप कभी भी यूज़ मत करें। प्रोसेस आप बैठे बिठाए 2-3 बार लाजमी कर सकते हैं। जब तक आपको फील हो रहा है कि आपकी ये जो फोम है ये बहुत ज़्यादा काली काली डस्टी सी निकल रही है बाहर, जब भी आप इसको शावर करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं फोम को, जब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलने लगे तो आप ये प्रोसेस ख़त्म कर सकते हैं। अब हम दोबारा एयर का फ्लो करते हैं। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक वाइट सी हो गया, मतलब अब इसकी जो इंटरनल क्लीनिंग है वो 100% हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा वाइट है, मतलब हमारा जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। वहाँ से भी देखिए कितनी निकली है। अब हम इसको फाइनली चलने देंगे और उसके बाद इसको वॉश कर देंगे, मतलब गीली टाकी से इसको अच्छे से वॉश कर देंगे। डैशबोर्ड के ऊपर कोई भी गंदा स्टेन नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ से कितनी ज़्यादा डस्ट निकल रही है, मतलब ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत मैसी है, लेकिन इससे बहुत बेनिफिट्स हैं। गंदी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, वेंट्स की क्लीनिंग हो जाएगी, एसी की कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, अगर कोई रुकावट है तो वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन गैस वाला इशू कभी भी साफ़ क्लियर नहीं होगा। अब बेस्ट यही होगा कि आप इस वेंट्स को ऑफ़ करें, उस वाले वेंट्स को भी ऑफ़ करें और सारा एयर का जो फ्लो है वो यहाँ पे आने दें। फिर थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर हाथ रख दें, मतलब सारा एयर का प्रेशर यहाँ पे आने दें। फिर इसके बाद यहाँ पे हाथ रख दें, नीचे से जितना भी फोम है, जितना भी गंदा फोम है वो सारा का सारा निकलना चाहिए, मतलब देख लें कितनी ज़्यादा डस्ट है। फिर आप इसको ओपन करें, इन तीनों को बंद कर दें, फिर ऐसे इन तीनों को बंद कर दें, उसको ओपन करें। ये सारा प्रोसेस आपने 5-6 मिनट लाजमी करना है। एसी अगर ऑन हो ना ऑन हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने वेंट्स के अंदर से, फोम के अंदर जितना भी ये पानी सा है, मॉइस्चर सा, इसको 100% रिमूव करना है। जब आपको फील हो कि फोम आना या जो पानी आना बंद हो चुका है, तब आपने इस प्रोसेस को ख़त्म करना है और गाड़ी को ऑफ़ करना है। फिर आपका एसी ग्लैडिएटर प्रो, एसी प्रो ने 100% वर्किंग की होगी और इसका कोई इशू नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि कभी आपको ये वाली जो क्वालिटी है 2 नंबर मिल जाती है, इसमें कोई पानी या पेट्रोल या कुछ ऐसा मिक्स हो सकता है लिक्विड, वो डायरेक्ट आपके नीचे सिस्टम में भी जा सकता है। इसलिए कभी भी आपने डैशबोर्ड ओपन करके जो एसी का फ़िल्टर होता है वहाँ पे एसी प्रो को नहीं यूज़ करना है। अगर वहाँ पे यूज़ करेंगे तो नीचे ब्लोअर की मोटर होती है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर चला गया तो आपके ये पूरा सिस्टम जल भी सकता है, सड़ भी सकता है और बाई चांस कभी स्पार्किंग भी हो जाती है और वो ब्लोअर की जो मोटर है वो सड़ भी सकती है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब 2-4 मिनट हम और वेट करेंगे जब तक ये 100% ड्राई नहीं हो जाता। अब जितना भी स्प्रे वाला फोम था वो सारा का सारा निकल चुका है, बिल्कुल वेंट्स क्लीन हो चुकी है। अगर आप थोड़ा क्लोजली चेक करें तो वेंट्स के अंदर जितनी भी डस्ट हमें फिज़िकली नज़र आ रही थी वो भी 100% रिमूव हो चुकी है। बेसिकली ये जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब जो इसका एसी का इनलेट था उसमें थोड़ी बहुत डस्ट थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। अगर यहाँ पे आपकी किसी पुराने मॉडल की गाड़ी होती तो और बहुत ज़्यादा डस्ट होती, तो जब आप फोम को एंटर करते, इंसर्ट करते, तो उसमें से बहुत ही ब्लैक कलर का फोम निकलना था। वो आपको इंडिकेट कर रहा था कि आपकी गाड़ी के जो वेंट्स है, जो इंटरनल कूलिंग सिस्टम वाले पाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अब ये वाला भी वेंट हमारा 100% क्लियर हो चुका है। और आपने इस फोम को बाहर कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि जब आप बोनेट खोलते हैं या फ्रंट वाली जो ग्रिल होती है उसके सामने आपको एसी का कंडेंसर नज़र आता है, जो जालियाँ होती हैं जिसके ऊपर पंखा लगा होता है, वहाँ पर इस फोम का कोई यूज़ नहीं है। बेसिकली कुछ लोग वहाँ पर भी यूज़ कर देते हैं, वहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है। ना इसको रेडिएटर के स्प्रे करना है, ना इसको किसी जाली के ऊपर स्प्रे करना है। ये आपका जो रूम है इस गाड़ी का, उसके अंदर जो वेंट्स है सिर्फ वहाँ पे यूज़ हो सकता है और आपने इसको कहीं भी नहीं यूज़ करना। फुल डिटेल के साथ वीडियो शेयर की है, 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।